हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाली हूँ क्योंकि मेरे से बहुत सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं। क्योंकि अब वो मेरा चैनल देखते देखते बहुत सारी लेडीज ने कंसीव कर लिया है और वो जानना चाहती हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि उनको प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना आए और उनका मिसकैरेज भी ना हो और वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करें और साथ में एक हेल्दी बेबी को बर्थ दें। तो आज हम एक एक करके इन सब बातों को देखेंगे जो आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं करनी है या किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले है आपकी सोने की पोजीशन। अगर आपको सीधा सोने की आदत है तो आप इसको थोड़ा सा चेंज करिए। आप लेफ्ट टर्न लेके सोइए या राइट टर्न लेके सोइए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप बिल्कुल सीधे सोते हैं तो आपकी जो प्रेगनेंसी का सारा वेट है, लोड है, वो आपकी बैकबोन पे आता है और इससे आपकी अगर बैकबोन में कोई थोड़ी सी भी कैल्शियम की कमी है या लिगामेंट्स वीक हैं तो उनके अंदर आपको पेन होने का डर रह सकता है। तो कोशिश करके थोड़ा सा राइट सोइए, थोड़ा सा लेफ्ट सोइए, कभी कभी सीधा सोइए, पर ज्यादातर बिल्कुल सीधे ना सोएं। बहुत सारी लेडीज ये सोचती हैं कि भाई अगर हम साइड में सोएंगे तो बेबी कहीं दब ना जाए, बेबी पे प्रेशर ना आ जाए, या लेफ्ट साइड पे सोएंगे या राइट साइड पे। ऐसा बिल्कुल ना करें। आप तीनों पोजीशन में लेटते रहें और तीनों पोजीशन में लेटने के साथ साथ कोशिश करें कि जो स्ट्रेट पोजीशन है इसमें कम लेटें और राइट और लेफ्ट में थोड़ा सा ज्यादा लेटें। फिर इसके बाद है लेफ्ट साइड को आपने थोड़ा सा ज्यादा प्रीफर करना है और इसके साथ आपने गर्म पानी से नहीं नहाना। गर्म पानी का मतलब है कि जो टेम्परेचर आप बर्दाश्त कर पा रहे हो उससे ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना। ना ही आपने ठंडे पानी से नहाना है, ना ठंडा ना गर्म। तो आप कह सकते हो नो हॉट नो कोल्ड। दोनों के क्या नुकसान है? अगर आप बहुत ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपको भी शिवरिंग होगी, आपका हार्ट श्रिंक कर सकता है, या बेबी का हार्ट तो बहुत ही छोटा होता है वो भी श्रिंक कर सकता है। और अगर आप गर्म पानी से नहाएंगे तो प्रेगनेंसी में वैसे ही आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा होता है, हार्मोन लेवल ज्यादा होता है, मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है। तो ऐसे केस में गर्म पानी से आपको थोड़ा सा नुकसान ही हो सकता है। तो आप जो नहाने का जो पानी है उसका टेम्परेचर जो आपको सिर्फ बर्दाश्त हो रहा है नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा ज्यादा उतना रखेंगे। बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाने की कोशिश ना करें। इसके बाद जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्या? अपने बीपी, अपने शुगर और अपने थायराइड के ऊपर आपने क्या करना है? कंट्रोल रखना है, उसको चेक करना है रेगुलरली। क्योंकि बहुत सारी लेडीज का ऐसे देखा गया है कि किसी को अगर खट्टा खाने का मन होता है तो वो एक बियॉन्ड द लिमिट या लिमिट से ज्यादा वो क्या करती है? खट्टा खाने लग जाती हैं। किसी को नमकीन खाने का मन होता है तो वो बहुत ज्यादा नमक का इंटेक कर लेती हैं। किसी को मीठा खाने का मन होता है तो वो बहुत ज्यादा मीठे का इंटेक करती हैं, बहुत ज्यादा मीठा खाती हैं, बैलेंस्ड नहीं रखती हैं। तो इसकी वजह से या तो उनको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है या उनको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है और कई बार उनको थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है जो कि मोर डेंजरस है बीपी और शुगर से। क्योंकि हम ज्यादातर बीपी और शुगर को तो डिस्कस करते हैं कि भाई बीपी कितना है, शुगर कितना है, लेकिन थायराइड को डिस्कस नहीं करते। एक्चुअली थायराइड इज मोर डेंजरस देन बीपी एंड शुगर। तो आपने अपने बीपी को देखना है कि वो ना तो आपका लो साइड पे रहे ना आपका हाई साइड पे रहे, वो नॉर्मल रहे। आपका ऑक्सीजन का लेवल भी क्या रहे? कंट्रोल में रहे। आप समय समय पे अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन लंग्स का चेक करते रहिए। कभी कभी प्रेगनेंसी का जो इफेक्ट है, प्रेशर है, वो आपके लंग्स के ऊपर भी आता है और आपको ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी होने लगती है, जिसको आप ऐसे पहचान सकते हैं कि आपको बार बार ऐसे यॉर्निंग होगी
आप उबासी लेंगे इस तरीके से, इट मीन्स आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन का ज्यादा इनटेक कर रहे हैं यॉर्निंग से। तो आपने इसको पहचानना है। तो आप अपने कमरे का वेंटिलेशन खुला रखिए ताकि आपको सफिशिएंट अमाउंट में फ्रेश एयर मिल सके। थोड़ा टाइम आप बाहर, अपने रूम के बाहर किसी पार्क में या कहीं पे भी आप आउटसाइड या छत के ऊपर टहल सकती हैं ताकि आपको ज्यादा ऑक्सीजन का इनटेक हो सके। शुगर को आपने बहुत ज्यादा भी नहीं खाना और बहुत कम भी नहीं खाना कि आपकी शुगर लो हो जाए। आपने इसको बैलेंस करना है। और थायराइड का टेस्ट तो आप घर पे कर ही नहीं सकते, इसके लिए आपने फ्रीक्वेंटली हर 2 मंथ पे या 3 मंथ के अंदर अपनी थायराइड लेवल को चेक करना है। आपने देखना है कि जितना आपका वेट बढ़ना चाहिए उतना बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इससे आप अपनी थायराइड को पहचान सकती है। उसका ये अर्ली सिम्टम होता है और आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन 3 चीजों का ध्यान आपने विशेष तौर पे रखना है। इसके बाद है वेट लिफ्टिंग। आप भले ही कितनी तंदुरुस्त हो, चाहे आप बॉडी बिल्डर हो, लेकिन आपका बेबी या बेबी जिस उससे आपके साथ जुड़ा हुआ है वो स्ट्रक्चर उतना हो सकता है पावरफुल या स्ट्रेंथ उसमें ना हो। तो आपने क्या करना है, ध्यान देना है कि वेट लिफ्टिंग बहुत ज्यादा नहीं करनी, अपने एक लिमिट में। और उसी काम को आप 2 बार में कर लो, उसी वेट को आप 2 बार में कर लो, लेकिन बहुत ज्यादा वेट आपने नहीं लेना। आपकी प्रेगनेंसी के ऊपर बिल्कुल ही प्लेसेंटा जो है वो हिल सकता है, प्लेसेंटा में डैमेज आ सकते हैं, प्लेसेंटा में कोई चोट आ सकती है, टूट भी सकता है। तो आपने इतना ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं करना। इसके साथ है एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइज को बिल्कुल अवॉइड करिए, वो आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हैवी एक्सरसाइज का मतलब ऐसे है कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा लेबर करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज, थोड़ा कपाल भारती, थोड़ा सा आप योगा, थोड़ा सा आप क्या कहते हैं वॉकिंग, ये आप कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ना करिए। हाँ, एक चीज और, पेंट और कंस्ट्रक्शन। आपके घर में अगर किसी चीज को रिपेयर करने की जरूरत है, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है, तो उसको आप अवॉइड करिए। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि भाई दिवाली है, न्यू ईयर है या कोई फंक्शन है घर में, तो हम अपने घर में व्हाइट वॉश कराएं, पेंट कराएं, इसको अवॉइड करिए। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी बहुत सारे छोटे छोटे से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है, सस्पेंडेड मैटर है, वो आपके लंग्स में जा सकता है। सिमिलरली पेंट में तो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है जो कि आपको स्मेल की तरह दिखते हैं, पेंट की स्मेल आपको आती है, उससे आपने बचना है। वो आपके लंग्स के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, ऑक्सीजन की कमी कर सकते हैं और वो आने होने वाले बेबी की हेल्थ पे भी अफेक्ट करते हैं। तो आपने पेंट को और घर में कंस्ट्रक्शन को 9 मंथ के लिए अवॉइड कर दीजिए। उसके बाद आप अपने बेबी का वेलकम करिए और बहुत अच्छे से पेंट करिए, कंस्ट्रक्शन कराइए। फ्रूट जूसेस, अदरवाइज इट इज सेड कि जो फ्रूट्स है, फ्रूट जूसेस हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, नो डाउट वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए किसी पर्टिकुलर एक फ्रूट जूस के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत होइए। आप मिक्स फ्रूट लीजिए, कभी ना ही फ्रूट्स ज्यादा लीजिए, आप मिक्स फ्रूट लीजिए। कभी आपने बनाना लिया, कभी आपने ऑरेंज लिया, कभी आपने कोई और फ्रूट लिया, तो इस तरीके से आप फ्रूट चेंज कर करके लीजिए। किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट को बहुत ज्यादा मत लीजिए। और फ्रूट जूसेस भी आप कम लीजिए, जूसेस की जगह आप फ्रूट लीजिए। और कभी आपका मन करता है तो आप थोड़ा बहुत फ्रूट जूस ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा अमाउंट में फ्रूट जूसेस ना लें, क्योंकि इससे आपकी शुगर को सीधा सीधा असर पड़ता है। आपकी बॉडी की शुगर ज्यादा हो सकती है, फिर आपके हाथ पांव में पेन आ सकता है, आपको बार बार यूरिन जाने पड़ सकता है। तो इसीलिए फ्रूट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स ये आप बहुत कम लीजिए। इसके बाद है ट्रेवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट से तो बिल्कुल ही अवॉइड करिए। और अगर आप अपने व्हीकल से कहीं ट्रेवल करना चाहती हैं तो पूरा ध्यान रखिए, शॉर्टेस्ट रूट लीजिए। और दूसरा, जो भी गाड़ी चला रहा हो उसको आप कहिए कि वो थोड़ा सा ध्यान रखे, इसमें आप शर्माइए नहीं, आप उसको बिल्कुल बताइए कि भैया गाड़ी आपने ज्यादा स्पीड से नहीं चलानी, गाड़ी को आपने जो वाटर लॉगिंग है उससे बचाना है, जर्क से बचाना है, एकदम झटका आपको बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और ट्रेवल को अगर हो सके तो 9 मंथ के लिए आप अवॉइड कर सकते हैं।
स्मोकिंग एंड अल्कोहल। स्मोकिंग और अल्कोहल आपने कहना चाहिए बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप बिल्कुल अवॉइड करिए। स्मोकिंग से आपके लंग्स में असर पड़ता है और अल्कोहल से तो आपका ब्लड ही अल्कोहलिक हो जाता है। तो आप अगर पहले स्मोकिंग करते भी थे या अल्कोहल लेते भी थे तो ट्राई टू अवॉइड एंड मिनिमाइज स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इसके बाद है आपका पैकेट फूड। आजकल ये बहुत बड़ा ट्रेंड है कि हम घरों में खाना बनाने की जगह बाहर से पैकेट फूड को खाना ज्यादा पसंद करते हैं। इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और वो प्रिजर्वेटिव्स आपकी जो बॉडी में चलने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको अफेक्ट करते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन करते हैं। समटाइम उनमें कुछ इस तरह के केमिकल्स होते हैं जो आपके मिसकैरेज को भी प्रोन करते हैं। तो आप प्लीज इन सारी बातों का ध्यान रखिए। हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी, ऑल द वेरी बेस्ट। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं एक बात बता दूं कि मैंने एक और चैनल नया स्टार्ट किया है, डॉक्टर बीना सेठी, जिसके ऊपर हम बहुत सारी आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप मेरे उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कुछ वीडियोस जो मेरे इस चैनल पे से हटा दिए गए हैं वो आप मेरे उस चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।